चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए लिख लिए आप लोग आवर्धन क्षमता। जी सर। देखिए आवर्धन क्षमता क्या है। आवर्धन क्षमता क्या है, देखिए ध्यान से। देखिए आवर्धन क्षमता को हम डिनोट करते हैं किससे, एम से। और m बराबर सूत्र क्या होता है, v बटा में u बराबर क्या सूत्र था, i बटा में क्या था, o। देखिए इस सूत्र से कैसे परिभाषा आवर्धन क्षमता का बनेगा। देखिए i क्या है, वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। o क्या है, वस्तु की लंबाई। देखिए किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए बोले किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, 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 किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। हो गया जी। किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई लिख लिए जी तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को, वस्तु के लंबाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। वस्तु के लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। हो गया जी, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। हो गया जी, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए सूत्र लिखो, m बराबर हाँ सूत्र लिखिए, m बराबर v बटा में u इजकल टू i बटा में o। m बराबर v बटा में u इजकल टू i बटा o। हो गया सूत्र। तो आवर्धन क्षमता समझ में आया होगा। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे m से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और m बराबर क्या होता है, v बटा में u इजकल टू i बटा में o। याद हो गया, कोई दिक्कत। देखिए m क्या है बताइए, तो m क्या है, m बराबर क्या है, आवर्धन क्षमता। और v क्या है, ध्यान दो इधर, v क्या है बताओ, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। भी जो है दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब मतलब परछाई की दूरी। और यू क्या है, दर्पण से क्या है, वस्तु की दूरी। दर्पण से क्या है, वस्तु की दूरी। दर्पण से क्या है, वस्तु की दूरी। और आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की क्या है, लंबाई। और ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई। नोट कर लीजिए, ओ क्या है, वस्तु की लंबाई। भी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू दर्पण से वस्तु की दूरी, आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, सवाल कराने वाले हैं इसको। नोट कर लिए, m बराबर क्या है, v बटा में u इजकल टू i बटा में क्या है, समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। की नहीं लगा है, देखो ध्यान से। दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब की दूरी की लगा लेना है, यहाँ भी की लगा लीजिए। दर्पण से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की लंबाई है, वस्तु की क्या है, लंबाई। चारों चीज समझ में आ गई बात।
अब देखिए हेडिंग आगे क्या है, अगला हेडिंग अब देखिए दर्पण से, देखिए ध्यान से, दर्पण से दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण के क्या है जी, फोकस दूरी, दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी, देखिए दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और किससे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध, संबंध। दर्पण के फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, संबंध। इसके लिए सूत्र क्या है, ध्यान दीजिए, दोनों के लिए है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों दर्पण के लिए है। 1/a बराबर सूत्र क्या है, 1/v प्लस क्या है, 1/u। तो देखिए ध्यान से ये सूत्र याद कर लीजिए, 1/a बराबर 1/v प्लस क्या है, 1/u। नोट कर लीजिए इसको भी। हाँ हेडिंग नहीं है, देखिए इसी का, हाँ हेडिंग टाइप का है, उसी में सूत्र है। दर्पण के फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में क्या है, रिलेशन है, संबंध है। ये 1/a बराबर 1/v प्लस 1/ क्या है, u। हो गया जी। देखिए ध्यान से, एप क्या है, एप को हम सवाल में क्या बोलेंगे, सवाल कराएंगे तो फोकस दूरी। एप क्या है, फोकस दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी मतलब दर्पण से वस्तु की क्या है, दूरी, वस्तु की दूरी। और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या है, दूरी। देखिए ध्यान से, एफ क्या है, फोकस दूरी, यू क्या है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। याद हो गया, 1/a बराबर 1/v प्लस क्या है, 1/u। कोई दिक्कत किसी को, मिटा देनो। देखिए ध्यान, मिटा दे, जल्दी नोट कीजिए फटाफट एकदम, नोट कर लिए तुम लोग, हो गया नोट। चलो देखो ध्यान से, दो सूत्र बन गया, एक m बराबर क्या था, v/u बराबर i/o। दूसरा सूत्र क्या था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u। एक और कल हम सूत्र बताए थे, देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में रिलेशन बताए थे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या बताए थे, पता है जी। a बराबर क्या बताए थे, r/, में क्या था 2, a बराबर r/, में क्या था 2, और r बराबर क्या था 2 गुणे क्या है। देखिए ध्यान से, ये तीनों सूत्र जिसको याद रहेगा, कौन कौन सूत्र पता है जी, m बराबर v/, में i इक्वल टू क्या था, i/, में o। दूसरा सूत्र था 1/, में a बराबर 1/v प्लस 1/u। तीसरा सूत्र a बराबर r/2 या r बराबर 2 गुणे क्या है, तीनों सूत्र जिसको याद रहेगा, चैप्टर का 2 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितने मिनट में हो जाएगा, मैक्सिमम 2 मिनट में हो जाएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, 15-16 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में दिया है, और सारा क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम कराएंगे, कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराएंगे। आप पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट कर दीजिए, सारे तीनों हम क्या करेंगे, फार्मूला पर 1-1, 2-2 क्वेश्चन कराएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोले, देखिए एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की, एक अवतल दर्पण की वस्तु की, एक अवतल दर्पण की, देख लिए, एक अवतल दर्पण की, हो गया, एक अवतल दर्पण की वस्तु की, मतलब एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर है तो
फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर है तो क्या ज्ञात कीजिए? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दे दिया है। कितना दिया है वक्रता त्रिज्या? 20 सेंटीमीटर दे दिया। तो अभी बताए थे कि r जो है वक्रता त्रिज्या को हम r से बोल लिखते हैं और r दे दिया है। क्या दे दिया? r। तो हमें क्या निकालना है? f। तो f बराबर सूत्र अभी बताए थे तुरंत, r/2 माने r के आधे कर देना है। तो कितना है? 20 बटा में क्या होगा? 2 और कटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। तो f का मान कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। हो गया कि नहीं? वो 1 मिनट लगा, हो गया। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? तो नोट कर लिए? सब लोग नोट कर लिए? अगला सवाल हम बोलेंगे। बोले दूसरा सवाल लिखिए। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। हो गया जी? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर। हो गया जी? इसके सामने, इसके सामने 15 सेंटीमीटर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर, इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु रखी हुई है। एक वस्तु रखी हुई है। हो गया जी? इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब नेचर, इससे बनने वाले, इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, हाँ इससे बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। हो गया? स्थिति, बनने वाले प्रतिबिंब की क्या है? स्थिति, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता, स्थिति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। स्थिति तथा आवर्धन क्षमता क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तीनों निकालना है। क्या क्या निकालना है जी? वस्तु की प्रकृति निकालना है, स्थिति निकालना है और क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता निकालना है। क्वेश्चन लिख लिए आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या दिया है। पहले तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 था। कौन सा क्वेश्चन था? 2। देखिए प्रकृति, स्थिति, आवर्धन क्षमता निकालना है। आराम से समझिए क्या क्या दिया है सवाल में। देखिए क्या क्या दिया है। फोकस दूरी दे दिया है। क्या दे दिया है? कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे वस्तु की दूरी भी दे दिया। वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं? क्यू से। कितना सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। एक चीज और बात ध्यान देंगे हम। क्या ध्यान देंगे? अवतल उत्तल पहले समझ जाएंगे। सवाल में लिखा रहेगा कि अवतल है कि उत्तल है। ये कौन सा है? अवतल के। साफ लिखा है कि अवतल दर्पण के। किसके लिए है? अवतल दर्पण के लिए। तो अवतल दर्पण के लिए हम अभी बताए थे कि सभी मान क्या होते हैं? माइनस। क्या होते हैं? माइनस। माने एफ भी माइनस, यू भी माइनस। आज जब परछाई यानी प्रतिबिंब बनेगा बाएं साइड में तो माइनस होगा और दाएं साइड में बनेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए ध्यान से, हमारे पास एफ का मान दिया है तो माइनस, यू का भी मान क्या होगा? माइनस। तो यानी प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, स्थिति निकालना है, आवर्धन क्षमता भी क्या करना है? निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। प्रकृति मतलब बाएं बनेगा परछाई की दाएं बनेगा, ये प्रकृति बताना है। स्थिति भी बताना है और आवर्धन क्षमता भी क्या करना है? निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए सूत्र क्या है? 1 बटा में F बराबर 1 बटा में V प्लस 1 बटा में U। देखिए F का मान कितना दिया है? 1 बटा में कितना है? 10 और 1 बटा में क्या है? V। ये देखिए ध्यान से, माइनस है प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? 1 बटा में कितना हो जाएगा? 15। कोई दिक्कत किसी को? देखिए आगे हम क्या करेंगे, यानी माइनस 1 बटा में 10 है, राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 15 बराबर 1 बटा में क्या हो जाएगा? भी। इतना बस समझ में आया किसी को? कोई दिक्कत?
अब देखिए ध्यान से, इसको एलसीएम हम क्या ले सकते हैं, पता है जी 30। क्या एलसीएम आएगा 30। 10 तिहाई कितना हो जाएगा, 10 तिहाई, 10 तिहाई कितना, 10 तिहाई। देखिए ध्यान से एलसीएम, चलिए दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए यहाँ तो समझ में आया बात, कोई दिक्कत किसी को। एफ का मान कितना दिया है -10 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है -15 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस क्या होता है 1/u। एफ का मान क्या दिया था -10, तो -1/10 रख दीजिए। यू का मान कितना दिया था -15, तो 1/15 हो गया है। यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाफट, नहीं दिखा तो नोट कीजिए नोट कीजिए। दिखाई दे रहा है ना ये, Yes, sir. इसमें नहीं दिखाई देगा, वीडियो बना रहे हैं। चल नोट कर यहाँ तो दिखाई दे रहा है ना। Yes, sir. चलिए देखिए केवल 3 फार्मूला याद हो जाएगा, तो मैं समझा रहा हूं तो एक बार नहीं 20 बार बोल रहा हूं, लेकिन जैसे अगर 3 फार्मूला इसको याद है 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। और कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम आने वाला है। पेपर उठाकर देखेंगे 3 दिखाई दे रहा है, एकदम इजी है एकदम। जिसको मैंने कि 5 में 6 में पढ़ लिया है भिन्न के सवाल, वो फटाफट कर देगा। कुछ है नहीं, फिजिक्स के कोई भी चैप्टर में 5 6 2 7 चैप्टर है ना, 7 में 3 में तो सवाल नहीं है, और जो 4 में सवाल है उसमें दमे नहीं है। मिटा दे इसको। देखिए अभी हम देखे थे कि माइनस क्या आया था, बोलिए तो -1 कितना था 15 था कि 10 था 10 था, और माइनस कितना प्लस था 1/15, अब बराबर क्या था 1/v। एलसीएम कितना हो जाएगा 30। देखो 10 के पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे 30 जाएगा 3 बार, तो -30 -3 हो गया 15 दूनी 30। अब देखिए -3 में से +2 निकल जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा -1, तो -1 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 30 बराबर 1/, क्या हो गया v। देखो ऊपर सेम अंक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो कट जाता है, नीचे भी सेम अंक रहेगा तो कैंसिल, तो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल, तो v बराबर कितना आ गया माइनस कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो है दर्पण से दूरी कितना हो गया -30 सेंटीमीटर, तो ब्रैकेट तो निकल गया हमारा, कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज और बात ध्यान देना, यहाँ पर माइनस आया है, क्या आया है माइनस। अब माइनस आया है तो दर्पण के क्या होगा सामने प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण क्या बनेगा